बंगाल जीतने के बाद अब बीजेपी का अगला निशाना पंजाब है, लेकिन क्या हिंदू कार्ड पंजाब में वही असर दिखाएगा जो बंगाल में दिखा है, या यहाँ की सियासत पूरी तरह अलग है? फिलहाल पंजाब की धरती पर सिर्फ चुनाव नहीं, दो बड़ी लड़ाइयां चल रही हैं, एक सत्ता की और दूसरी जोम्बी ड्रग के खिलाफ, जो नौजवानों को चलता फिरता मुर्दा बना रहा है। बीजेपी अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि वो डेरों और दलित वोट बैंक में सेध लगाकर पंजाब का पूरा समीकरण ही बदलना चाहती है। दिल्ली के बाद अगर पंजाब भी गया तो क्या खत्म हो जाएगी केजरीवाल की राजनीति? क्या पंजाब का 38% हिंदू वोटर अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट हो पाएगा, या फिर यहाँ का भाईचारा बीजेपी के इस मिशन को रोक देगा? 2027 का चुनाव तय करेगा पंजाब बचेगा नशे से या फंस जाएगा सियासत की जाल में। इस सियासी विरासत का पूरा सच जानने के लिए यह वीडियो आखिर तक जरूर देखें। देखिए, पंजाब में पहले सिर्फ दो पार्टियों का बोलबाला था, एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ अकाली दल। लोग इन्हीं दोनों में से किसी एक को अपना नेता चुन लेते थे, लेकिन अब मामला पूरी तरह बदल चुका है। मैदान में आम आदमी पार्टी की सरकार है और दूसरी तरफ बीजेपी अपना पूरा जोर लगा रही है। अब पंजाब में चार बड़ी पार्टियां आपस में टकरा रही हैं, जिसमें आम आदमी भी सोच में पड़ गया है कि इस बार किसका साथ देना सही रहेगा। हर पार्टी अपनी अपनी जीत पर बड़ा दावा ठोक रही है और समीकरण हर रोज बदल रहे हैं। अगर हम सरकारी आंकड़ों को देखें तो पंजाब की आबादी में लगभग 38% लोग हिंदू हैं। ये लोग ज्यादातर लुधियाना, अमृतसर और जालंधर जैसे बड़े शहरों में रहते हैं। सालों से ये लोग अलग अलग पार्टियों को वोट देते आए हैं, जिसकी वजह से इनकी ताकत बढ़ जाती थी और किसी भी एक पार्टी को इसका पूरा फायदा नहीं मिल पाता था। लेकिन 2027 के लिए चर्चा गर्म है कि क्या ये सब मिलकर एक ही पार्टी को वोट डालेंगे। अगर ऐसा हुआ तो पंजाब का पूरा चुनावी नतीजा पलट सकता है, क्योंकि शहरी सीटों पर इन्हीं का सबसे ज्यादा असर होता है। बीजेपी की नजर इस वक्त पंजाब के उन शहरों पर है जहां हिंदू वोटर ज्यादा हैं। वे चाहते हैं कि जैसे पश्चिम बंगाल के चुनाव में हिंदू वोटर एक होकर उनके साथ खड़ा हो गया, वैसे ही कुछ पंजाब में भी हो जाए। बीजेपी के बड़े नेता बार बार शहरों का चक्कर लगा रहे हैं और लोगों को ये समझा रहे हैं कि अब उन्हें अपनी ताकत एक होकर दिखानी चाहिए। उनका मानना है कि अगर शहर का सारा हिंदू वोट एक ही जगह गिर जाए तो पंजाब में उनकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी, वे सत्ता के करीब पहुंच जाएंगे। वहीं शहरों में रहने वाले लोग इस वक्त सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। ताजा फैक्ट बताते हैं कि पंजाब में नशा और गैंगवार की खबरें अब हर रोज की बात हो गई है। हर माँ बाप को डर लगा रहता है कि उनका बच्चा कहीं गलत संगत में न पड़ जाए। लोग अब एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो पुलिस को पूरी छूट दे और नशा बेचने वालों पर बिना किसी रहम के सख्त कार्रवाई करे। बीजेपी इसी डर को अपना हथियार बना रही है और लोगों को यह भरोसा दे रही है कि वे ही पंजाब की असली शांति और कानून का राज ला सकते हैं। पंजाब की सबसे बड़ी खूबी यहाँ का सदियों पुराना मेलजोल है। यहाँ हिंदू और सिख एक ही परिवार की तरह रहते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होते हैं। पंजाब की रूह में जो भाईचारा बसा हुआ है, उसे तोड़ना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए आसान नहीं है। यहाँ का आम आदमी आज भी धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर अपनी पंजाबियत को ज्यादा अहमियत देता है। यही वजह है कि जब भी कोई धर्म के नाम पर वोट मांगने की कोशिश करता है तो पंजाब का भाईचारा अक्सर उन कोशिश को बेकार कर देता है। बीजेपी के लिए पंजाब की राह में सबसे बड़ी मुसीबत पंजाब के गांव और खेत हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर हुए किसान आंदोलन की यादें आज भी किसानों के मन में ताजा हैं और वे बीजेपी से काफी नाराज चल रहे हैं। पंजाब की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता गांव की पगडंडियों से होकर ही जाता है, क्योंकि पंजाब का एक बड़ा हिस्सा गाँव में बसता है। जब तक गाँव का किसान और मजदूर खुश नहीं होगा, तब तक किसी भी पार्टी के लिए चंडीगढ़ की गद्दी पर बैठना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी तरफ अभी पंजाब में भगवत मान की सरकार चल रही है। उन्होंने बिजली बिल जीरो करके और मोहल्ला क्लिनिक बनाकर बहुत से लोगों का दिल तो जीता है, लेकिन 2024 के चुनाव डेटा को देखें तो उनका वोट शेयर थोड़ा कम हुआ है। बेरोजगारी और नशे जैसे बड़े मुद्दों पर लोग अभी भी उनसे कड़े सवाल पूछ रहे हैं। 2022 में तो लोगों ने उन्हें भारी बहुमत दिया था, लेकिन अब जनता पूछ रही है कि जो बड़े बड़े वादे किए गए थे वो पूरी तरह जमीन पर कब उतरेंगे। कांग्रेस पार्टी इस वक्त पंजाब में अपने ही अंदरूनी झगड़ों से परेशान है। उनके बड़े नेता अक्सर टीवी पर एक दूसरे के खिलाफ बोलते नजर आते हैं, जिसका नुकसान पूरी पार्टी को हो रहा है। कांग्रेस का जो पुराना वोटर था वह अब धीरे धीरे बीजेपी और झाड़ू वाली पार्टी की तरफ जा रहे हैं। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे अपने नेताओं को एक साथ लाएं और लोगों को फिर से विश्वास दिलाएं कि वे ही पंजाब को सही चला सकते हैं। वहीं अकाली दल पंजाब की अपनी पुरानी क्षेत्रीय पार्टी है और वे फिर से किसानों और सिखों की आवाज बनकर खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। उनका तर्क है कि पंजाब की समस्याओं को दिल्ली में बैठी पार्टियां कभी नहीं समझ सकती। अगर अकाली दल फिर से मजबूत हो गया और किसान उनके साथ जुड़ गए तो वोटों का ऐसा बंटवारा होगा कि किसी भी पार्टी को साफ बहुमत
नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में अकाली दल किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। आखिर में 2027 का चुनाव इस बात पर टिका होगा कि पंजाब के लोग किस चीज को चुनते हैं, शहर की शांति को या अपने पुराने रिश्तों को। डेटा और फैक्ट यही बताते हैं कि इस बार का चुनाव मुद्दों पर होगा, सिर्फ नारों पर नहीं। क्या हिंदू वोटर वाकई बंगाल की तरह एक होकर वोट देगा या फिर पंजाब का पुराना भाईचारा ही नया इतिहास लिखेगा? पंजाब का वोटर अब बहुत जागरूक हो गया है। आने वाला वक्त बताएगा कि पंजाब ने तरक्की और शांति के लिए कौन सा नया रास्ता चुना है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।